मैं जब ये कह रही हूं कि बिहार में इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं तो मैं उस चीज को प्रेज क्यों नहीं कर रही हूं, क्योंकि जिसको नौकरी मिल गई है उसकी बात नहीं है। अगर बिहार में 2019 के बाद 2024 में वैकेंसी आती है तो आप ये बताइए 5 साल तक तो कोई वैकेंसी नहीं है, और पिछले 1.5 साल में आपने 3 लाख वैकेंसी दे दी। फिर बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उसके बाद आप 5 साल फिर गायब हो जाइएगा। तो मैं तो इस चीज को प्रेज नहीं कर सकती। हालांकि मैंने किया है कि भाई उत्तर प्रदेश में जब हम देख रहे हैं 7 साल से कुछ नहीं है, उसके मुकाबले बिहार बेटर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, लेकिन बद से बदतर की जब तुलना की जाएगी तब आप कहेंगे कि बेहतर है। एक्चुअल में थोड़ी चीजें अच्छी हो रही हैं। अगर आप देखेंगे 2019 से सीधा 2024 में वैकेंसी आई है, क्या इस बीच हर साल बिहार सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, हर साल एक कैलेंडर नहीं जारी हो सकता कि हमारे यहाँ इतनी इतनी वैकेंसी हर साल आएंगी जैसे एसएससी में आती है? स्थिति वहां खराब है लेकिन वैकेंसी तो आती है कम से कम। तो टीचिंग में क्या ऐसा कैलेंडर नहीं हो सकता? केंद्रीय विद्यालय क्या ऐसा कैलेंडर नहीं जारी कर सकता कि हर साल चाहे हम इतने हजार वैकेंसी देंगे, लेकिन देंगे? ये थोड़ी होता है 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, फिर हम लाख वैकेंसी या 69,000 वैकेंसी एक साथ दे देंगे और बाकी फिर क्या करें? फिर 5 साल लोग बैठे रहें। पढ़ तो आपके यहाँ बीएड कॉलेजेस में, डीएलएड में पढ़ तो लोग हर साल रहे हैं ना। तो ऐसा थोड़ी आप 5 साल में एक बार वैकेंसी दें फटाक से और 1.5 महीने में पेपर ले लें जैसे बिहार में हुआ और फिर भूल जाएं। तो ऐसे थोड़ी तैयारी होती है। जो बच्चा अपने पढ़ाई कर रहा है, जो एस्पिरेंट अपनी पढ़ाई कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, बीएड कर रहा है, बीएलएड कर रहा है, तो वो 2 साल 4 साल बीएलएड में लगते हैं, डाइट में भी 2 साल लगते हैं, तो उसको टाइम लगेगा ना। आप वैकेंसी फटाफट से 1.5 साल आपने लगातार वैकेंसी निकाल दी, फिर आप 5 साल सो गए, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो इस चीज को प्रेज करने की बात नहीं है इसमें कोई। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि फिर वही बद से बदतर वाली बात है कि इतना बदतर चीजें दिखा दो कि थोड़ा सा बद हो तो वो अच्छा लगे। मतलब जब यूपी में बिल्कुल वैकेंसी नहीं है 7 साल से, प्राइमरी के नाम पे कुछ नहीं है, बाकी जो निकले हैं फॉर्म टीजीटी पीजीटी के उनके भी पेपर हुए नहीं है, तो उसके मुकाबले आपको फिर बिहार अच्छा लगता है। हम भी कहते हैं कि हाँ यार देख लो, कम से कम यूपी देख लो, जरा बिहार से इंस्पिरेशन ले लो, लेकिन वो भी कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल तरीका तो ये होगा कि हर साल आप ये कहें इतनी इतनी वैकेंसी हर साल आएंगी, ताकि जो हर साल बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको टीचर बनना है, वो उनको पता हो कि इस साल वैकेंसी आती है। जैसे सीटेट साल में 2 बार होता है, वो भी नहीं हुआ इस बार। स्थिति देखिए आप। डिले होने का रीजन भी बताना किसी को जरूरी नहीं लगता, किसी संस्था को, है ना, क्योंकि लोग तो ऐसे ही हैं, बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी समस्यात्मक बातें हैं। आप इसको ऐसे मत देखिए नहीं नहीं बिहार में तो इतनी वैकेंसी आई तो थी, तो भाई 1.5 साल में दे दोगे आप कई लाख वैकेंसी और फिर 10 साल तक सो जाओगे। इसको थोड़ी ना कोई सही सुचारू रूप से ढंग से थोड़ी चल रही है चीजें। ये कोई व्यवस्था थोड़ी है इस तरह की कि इसको बहुत प्रेज किया जाना चाहिए। आप अगर पिछली बार आप टीआरई की बात कर लीजिए 2024 में 1.5-2 महीने में एग्जाम ले लिया उन्होंने नोटिफिकेशन करा के, तो ये कोई तरीका है? भाई बच्चे को थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है, ना होने से कुछ होना अच्छा होता है, बट ये बहुत अच्छा नहीं है जिस तरह की चीजें चल रही हैं, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो आपकी राजस्थान में हो, हरियाणा में हो। कितने सुचारू ढंग से चीजें होती हैं। कहीं कोई एग्जाम दे दिया टीजीटी मान लो, पीआरटी नहीं आया उतने समय तक, लोगों की एज निकल जाती है बैठे बैठे। रिलैक्सेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाई कोशिश मैं पूरी कर रही हूं कि टीचिंग को उस स्तर पे, एक बड़े स्तर पे बात हो सके, कि बड़े चैनल्स पे इसकी बात हो सके। मैं 2 बार प्रयागराज गई हूं, कौन सा बड़ा न्यूज मीडिया है जो आया हो? नहीं आया। अब जाकर के जब ये बात इस हद तक पहुंची है, सब लेकर के साथ इसको चल रहे हैं एसएससी के साथ साथ, तो अब बात हो रही है इस पे।